स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी टू मैकेनिज्म्स हैं SN1 एंड SN2। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड्स में हमने स्टडी कर ली है। एल्किल हैलाइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर हमने SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनका टॉपिक है। क्लियर है? तो वन बाय वन उनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस जो हैं वो कम्प्लीटली हमने स्टडी कर ली है कि SN2 की रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से वेरी करती है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस टाइप से होती है। अगेन हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। फर्स्ट टॉपिक ये है, तो इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एल्किल हैलाइड, उसमें NSR रिएक्शंस देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन है उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन जो कैरिड आउट करनी है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो सिंपली रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमने स्टडी कर रखी है, फिर भी उसको रिवाइज करते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा द हैलोजन एटम, देन फॉर्मेशन RNU एंड देन X-। ये क्या है, लिविंग ग्रुप सब्सटेंस जो या ग्रुप में या एटम्स या मॉलिक्यूल में होगा। देन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम है तो पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिवली चार्ज। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस कैरिड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो सब्स्टिट्यूशन होता है हैलोजन एटम का बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो रिएक्शन सिंपल सी है कि आपको RX के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस, Ag2OH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या फिर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाइड्रोक्सिल जो है वो एज ए वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल, देन हैलोजन एटम होगा रिप्लेस बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन फॉर्म क्या होगा ROH, एल्कोहल फॉर्मेशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के फॉर्मेशन की मेथड भी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये रिएक्शन है। देन एग्जाम्पल हम फॉर्म करते हैं CH3 देन CH2Cl react with NaOH in aqueous solution। देन क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, देन हैलोजन एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल पॉजिटिव देन डेल नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इजीली रिप्लेस कर देगा। देन फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 देन CH2, देन फॉर्म होगा एल्कोहल। देन यहाँ पर जो रिप्लेस है लिविंग ग्रुप है Cl माइनस क्लोराइड आयन रिएक्ट विद द सोडियम आयन, देन फॉर्म करेगा NaCl। अगेन मोर एग्जाम्पल आप कैरिड आउट करते हो CH3 CH2 देन Br देन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगेन हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द partially positive charge carbon atom and living group bromide react with the potassium ion, or again CH3 then CH2OH alcohol form and then co-product NaBr, sorry potassium bromide is formed। अगेन आप एग्जाम्पल फॉर्म करते हो CH3 then CH2 Br AgOH
इन एक्वस फॉर्म, देन फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर देगा ब्रोमाइड आयन को, देन CH3, देन CH2, देन OH, देन AgBr। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर रिएक्शन का टाइप देखा जाए तो NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR जो रिएक्शन होती हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। उनमें हमने SN1 एंड SN2 को स्टडी कर रखा है, ठीक है। SN2 रिएक्शन होती है, उसमें रियर अटैक होता है, रियर अटैक। देन इसमें फ्रंट एंड रियर अटैक दोनों पॉसिबल होते हैं। इसमें इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन फॉर्म होता है, उसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सिल है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो मेनली देखो हमने SN2 रिएक्शंस में भी स्टडी किया था कि आपके पास H2O है, देन हाइड्रोक्सिल आयन है, तो एज ए वर्क दोनों करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दीज आर द टू टाइप्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज, दिस स्पीसीज हैव द नेगेटिव चार्ज एंड दिस टाइप ऑफ स्पीसीज हैव द लोन पेयर। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है जो लोन पेयर हैव कर रखी है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज होगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑलवेज शो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म। ये हमने पीछे स्टडी कर रखा है, पिछले जो प्रीवियस वीडियो है हमारे, उसमें SN2 की कंप्लीट मैकेनिज्म है। और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स फॉर्म होते हैं, दीज गिव द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर केवल एग्जांपल्स हैं, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में SN1 और SN2 वीडियोज़ में है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो यदि समझ में नहीं आता है तो मेनली SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन कैरिड होगी। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनमें SN1 रिएक्शन कैरिड आउट हो जाएगी, माइनस वाले जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो मोर स्ट्रॉन्ग होंगे, देन क्या होगा, SN2, विच मीन्स क्या है, देखो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, उसके बाद में वीक जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का वेट नहीं करता, वो सीधा क्या करता है, जो हेलोजन एटम है उसको रिप्लेस कर देगा। तो जो OH माइनस है, देन CN माइनस है, दीज आर द क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये ऑलवेज क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन गिव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रिएक्शन है वो है बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखो हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एल्कोहल की। क्लियर है? तो आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, चाहे आप NaOH की रिएक्ट करवा दो इन एक्वस मीडिया, देन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की, या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की, दीज आर गिव्स द एल्कोहल्स। रिएक्ट कब करेंगे, जिससे एल्किल हैलाइड से। तो हेलोजन एटम होगा रिमूव्ड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेस कर रहा है, देन रिएक्शंस का टाइप क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें हेलोजन एटम है उसका रिप्लेस किससे हो रहा है, OH ग्रुप से। क्लियर है? स्नैपशॉट लीजिए फटाफट इसका। अगेन देखिए, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है वैसे ही एल्कोक्सी जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इजीली रिप्लेस करते हैं हेलोजन एटम, देन फॉर्म करते हैं ईथर। देन सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सिक ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। अगेन देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप में एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, देन क्या होगा, एल्कोक्साइड जो फॉर्मेशन है एज ए बिहेव्स लाइक द न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेस द हेलोजन एटम, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा देन ROR डैश देन NaX, ठीक है। ये आपका ईथर फॉर्मेशन है, ठीक है, ईथर फॉर्मेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं, देन CH3 देन CH2Cl react with the sodium ethoxide, then form C2H5O, then C2H5, then NaCl।
ये डाई इथर फॉर्मेशन हो गई, डाई एथिल ईथर ये फॉर्म हो गया। दिस रिएक्शन नोन एज द ऑल्सो नोन एज द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, देन फॉर्मेशन किसकी हो गई यहाँ पर देखो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्लियर है। अगेन देखो, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द Ag2O moist and alkyl chloride react with the Ag2O silver oxide in dry form. Then क्या होगा, this reaction goes to alcohol formation CH3 then CH2OH then AgCl, ये फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, moist मीन्स क्या होगा कि Ag2O है वो रिएक्ट करेगा, बिहेव्स लाइक दिस and then convert into AgOH के 2 molecules, then OH minus replace the Cl minus, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप behaves like the nucleophile, strong nucleophile and chlorine atom जो क्लोराइड आयन से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, देन फॉर्मेशन क्या होगी, एल्कोहल। और यही रिएक्शन आप ड्राई के साथ करवाते हो तो 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट, देन फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 CH2O देन CH2 CH3 देन 2 AgCl। तो आप ड्राई के साथ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ईथर फॉर्मेशन होता है, उसी सिल्वर ऑक्साइड को आप मॉइस्ट फॉर्म में यूज करते हो देन एल्कोहल फॉर्म्ड होता है। तो ये एग्जाम्पल ईथर फॉर्मेशन में भी आता है, इसका ध्यान रखना। ये हमने अभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पढ़ी है, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो Ag2O मॉइस्ट फॉर्म में होगा, ऑलवेज गिव द एल्कोहल, और ड्राई फॉर्मेशन में होगा, ऑलवेज गिव द ईथर। कंप्लीट है। अगेन हम रिएक्शन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो देखिए, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द पोटेशियम साइनाइड, C2H5 एल्कोहलिक मिक्सचर होता है इन एक्वा सॉल्यूशन, देन Cn माइनस साइनाइड रिप्लेस द हेलोजन एटम, देन फॉर्म क्या करेगा, RCN, देन यहाँ पर KX। क्लियर है। तो अगेन एग्जाम्पल हम फॉर्म करें, देन CH3 देन CH2Cl देन KCN प्लस एंड माइनस, अटैक करेगा कार्बन एटम पर, लिविंग ग्रुप क्या होगा, हेलोजन एटम रिमूव्ड हो जाएगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 देन CH2CN देन KCl। क्लियर है। देखो, मोस्टली जो कन्वर्जेंस होते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनमें जो होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज, उसकी असेंडिंग करने में साइनाइड को यूज़ करते हैं। मतलब आपको कार्बन एटम नंबर इंक्रीज करना हो, जैसे यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 2 हैं, अब इसी में होमोलोगस में देखो आप कितने कार्बन एटम हो गए, 3 हो गए। तो जब असेंडिंग इन होमोलोगस सीरीज कन्वर्जेंस में करते हैं, देन वी यूटिलाइज द साइनाइड ग्रुप। क्लियर है। तो होमोलोगस सीरीज में असेंडिंग यदि आपको करना होगा तो आप ऑलवेज किसको यूज करोगे, साइनाइड को। क्लियर है। अगेन देखिए, साइनाइड है, फॉर्मेशन आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। देन यहाँ पर साइनाइड है, उसको हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं कि आपके पास कंपाउंड तो एक ही है या न्यूक्लियोफाइल है वो है एक ही, आपके पास ग्रुप एक ही है, लेकिन उसमें अटैकिंग साइड्स जो होती है, अटैकिंग साइड्स
दीज आर द क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, यानी मोर देन क्या हो, टू हो, ठीक है, यानी अ टेकिंग साइड्स मोर देन वन। तो देखो यहाँ पर वन टाइम क्या होता है, कार्बन अटैकिंग है, वन टाइम क्या होता है, नाइट्रोजन अटैकिंग है। तो यहाँ पर अगले ही में हम क्या पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको यूटिलाइज करेंगे। तो साइनाइड जो होता है, वी नो दैट एम्फिडेंटेड लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। तो इसमें एम्फिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मीन्स क्या हुआ, अटैकिंग साइड्स जो होती है इसमें वो मोर देन क्या होती है, 2 होती है, क्लियर है। देन फॉर्मेशन ये होगी। दूसरा इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कन्वर्जेंस में होता है। जो होमोलोगस हमारे पास सीरीज होती है उनमें हम क्या करते हैं, कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए साइनाइड को यूज करते हैं, क्लियर है। अगेन देखिए इसमें, अब यहाँ पर साइनाइड की है ना वो 4 प्रॉपर्टीज बहुत कन्वर्जेंस में यूज होती है जो हम यही स्टडी करते हैं। साइनाइड्स जो होते हैं इनका पार्शली यदि हाइड्रोलाइसिस करते हो देन क्या होता है, फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। साइनाइड का पार्शली कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन एसिड फॉर्मेशन होगा, पार्शली हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन एमाइड फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट रिडक्शंस हम करते हैं देन प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है, और आप पार्शली यदि रिडक्शंस करते हो तो एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। सेम कार्बन एटम के होंगे, कार्बन एटम्स कम नहीं होते। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शली हाइड्रोलाइसिस गिव्स द एमाइड, कंप्लीट रिडक्शन गिव्स द प्राइमरी एमीन एंड देन पार्शली रिडक्शन देन गिव्स द एल्डिहाइड, ठीक है। ये कन्वर्जेंस में बहुत यूटिलाइज होता है पोटेशियम साइनाइड, क्लियर है। स्नैपशॉट लो देन उनकी रिएक्शंस हम कैरी आउट करते हैं आगे। साइनाइड रिएक्ट विद द एल्किल हैलाइड एंड गिव्स द एल्किल साइनाइड, क्लियर है। एम्फिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैकिंग जो साइड्स होती है मोर देन कितनी होती है, 1 होती है। असेंडिंग इन होमोलोगस सीरीज हम उनको यूज्ड करते हैं। अब यहीं पर देखो क्वेश्चनिंग जो बनती है बहुत अच्छे से बनती है। जो ये 4 टर्म्स हैं यहाँ पर ये काफ़ी यूटिलाइज होते हैं इन कन्वर्जेंस। कैसे, RCN ये आपके पास एल्किल साइनाइड है, देन उसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, देन क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन होगी सेम कार्बन एटम की, क्लियर है। तो जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे देन फॉर्मेशन किसकी होगी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पार्शली हाइड्रोलाइसिस गिव क्या करेगा आपको, एमाइड फॉर्मेशन में जाएगा, किस में जाएगा, एमाइड फॉर्म में। देन अगेन हम बात करें यहाँ पर आप कंप्लीटली रिडक्शंस फॉर्म करते हो और रिडक्शन फॉर्म करवाते हो सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, विच इज़ नेम रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन। देन क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी एमीन फॉर्म होगी, अगेन पार्शली रिडक्शन कैरिड आउट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ टिन कंसंट्रेटेड HCl एंड H2O की प्रेजेंस में, देन एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये बहुत कन्वर्जेंस में यूज़ होते हैं। कैसे, देन फॉर्मेशन देखो आपको ऐसा मिलेगा CH3 देन CH2Cl react with potassium cyanide, identify the A and complete hydrolysis of A gives the B compound, identify the A and B, then potassium cyanide से रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन CH3 देन CH2CN। अगेन हम यहाँ पर बात करें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव द CH3 देन CH2COOH। दिस कंपाउंड साइनाइड नाइट्राइल, देन नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 तो प्रोपेन नाइट्राइल, देन अगेन इसमें देखें तो प्रोपेनोइक एसिड। तो आइडेंटिफाई द A एंड B गिव द IPC नेमिंग। तो असेंडिंग करना हो तब भी क्लियर है। यहाँ पर हम चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो साइनाइड जो होता है वो एम्फिडेंटेड होता है, बहुत यूजुअली यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्लियर है। अगेन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप।
अगेन है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्लियर है? तो देखो सब्स्टिट्यूशन बाय द आइसोसाइनाइड ग्रुप, उसमें हम देखें तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सिल्वर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH सॉल्वेंट कैसा होगा, एथेनॉल, या फिर एल्कोहलिक इन प्रेजेंस ऑफ H2O, देन हीट करेंगे, देन क्या होगा, फॉर्मेशन जो होगी वो आइसोसाइनाइड की होगी, देन क्या हो जाएगा AgX। ठीक है, अब अभी बात की थी साइनाइड जो होता है वो बिहेव्स लाइक क्या करता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है? अब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें अटैकिंग जो साइट होगी वो कार्बन भी हो सकती है, अटैकिंग साइट होगी वो नाइट्रोजन भी हो सकती है। क्लियर है? अटैकिंग साइट कार्बन होगी, देन फॉर्मेशन जो कंपाउंड होंगे ऑलवेज क्या होंगे, साइनाइड। अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, देन फॉर्मेशन क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड। क्लियर है? देन यहाँ पर आप एग्जाम्पल फॉर्म करोगे, देन CH3, देन CH2Cl, देन AgCl। ठीक है, तो देन यहाँ पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल पॉजिटिव, देन ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम पर, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर CH3, देन CH2, CNC, देन AgCl, देन आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एम्फिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए ये बिहेव ऐसे करता है। सेकेंडली हमसे क्वेश्चन भी कैरिड पूछा जाता है कि आप जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, पोटेशियम साइनाइड के साथ एंड देन सिल्वर साइनाइड के साथ, तो इसके साथ फॉर्मेशन नाइट्राइल की होगी, देन इसमें फॉर्मेशन क्या होगी, आइसोनाइट्राइल की। क्यों होता है देखो, तो यहाँ पर पोटेशियम और जो साइनाइड है कार्बन एटम, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है, तो इजीली क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। देन अटैकिंग जो स्पीसीज बनती है वो CN- कार्बन की साइट होती है, वो अटैकिंग में कार्बन एटम यूज्ड होता है। देन AgCN होता है, उसमें जो Ag और कार्बन के बिटवीन के जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगी। देन क्या होगा, इसमें जो अटैकिंग साइट होगी वो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम होगा, देन ऑलवेज फॉर्म क्या करेगा, आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? ठीक है, तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, अगेन हम बात करें सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप। क्लियर है? तो अगेन देखो, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द पोटेशियम नाइट्राइट, देन फॉर्मेशन वही है, यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है मेटल पोटेशियम और ऑक्सीजन के बिटवीन, तो इजीली क्लियर हो जाता है। अटैकिंग साइड क्या होगी, ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा, उस पर अटैक करेगा, जो लिविंग ग्रुप होगा हेलोजन एटम वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एल्किल नाइट्राइड फॉर्म होगा, देन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा KX। अगेन देखो एग्जाम्पल फॉर्म करें, CH3, देन CH2Cl रिएक्ट विद द पोटेशियम नाइट्राइट, देन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एल्किल ग्रुप जाएगा, देन पॉजिटिव, देन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर CH3, देन यहाँ CH2 ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एथिल नाइट्राइट फॉर्म हो गया, देन यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड ये फॉर्म होगा। क्लियर है? तो ये एल्किल के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगेन रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। देखो सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप में एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन एंड देन इस तरीके से। क्लियर है? अगेन हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो एल्केन फॉर्म होगा। क्लियर है? देन
एल्किल एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन यहाँ पर देन क्या फॉर्म हो जाएगा AgCl। एग्जाम्पल देखें, देन क्या होगा CH3, देन CH2, देन Cl, देन Ag एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन नाइट्रो, देन फॉर्मेशन क्या होगा CH3, देन CH2 एंड डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये नाइट्रो एल्केन बनेंगे, तो नाइट्रो एथेन फॉर्म हो गया, देन यहाँ पर AgCl। क्लियर है? स्नैपशॉट लीजिए इसका फटाफट। अगेन देखिए, अब बाई नाइट्राइट ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से बात करें एंड देन नाइट्रो ग्रुप के, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो दोनों ग्रुप हैं उनमें एम्पीडेटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर जो नाइट्राइट जो ग्रुप होता है वो बिहेव्स लाइक द एम्पीडेटेड न्यूक्लियोफाइल, और उससे क्या होगा, उसकी जो अटैकिंग साइड्स हो जाएंगी वो मोर देन क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी, और उससे ही नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्किल फॉर्म होता है। क्लियर है? देखो एन ऑक्सीजन, देन एन डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये कैसा है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बिहेव्स करेगा, इसकी अटैकिंग साइड क्या होंगी, 2 होंगी, ऑक्सीजन एंड देन क्या होगी, नाइट्रोजन। ये अटैकिंग साइड होगी, देन कंपाउंड जो फॉर्म होंगे वो नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे, देन ऑक्सीजन अटैकिंग साइड होगी तो नाइट्राइट कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे Ag नाइट्रोजन लॉन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन, रिएक्ट करेगी किससे, एल्किल हैलाइड से, देन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर्स अटैक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देन यहाँ से अटैकिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, देन फॉर्मेशन क्या होगी, देखो यहाँ पर R, ये लिविंग ग्रुप में चला गया, नाइट्रोजन बॉन्डेड हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, नाइट्रो एल्केन बन गया। देन यहाँ Ag+ मिला था, उसके साथ क्या होगा, हेलोजन रिएक्ट करेगा, देन क्या हो जाएगा, AgX फॉर्मेशन, ये फॉर्म होगा। सेकेंड, यहीं पर हमने पोटेशियम नाइट्राइट लिया था, ये है। अब ये रिएक्ट करेगा इससे एल्किल हैलाइड से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कैटायन और नेगेटिव आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वहीं पर वही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RON डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइट फॉर्म हो जाएगा, देन क्या बनेगा, KX बनेगा। ठीक है, तो ये सेम है, बिहेव्स लाइक द KCl और AgCl, उसी की तरह है। यहाँ पर AgNO2 होता है, उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट होता है, उसमें हम बॉन्डिंग कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। अटैकिंग साइड क्या होती है, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा, अटैकिंग साइड, तो वो इजीली अटैक करके देन फॉर्मेशन क्या करेगा, नाइट्रो एल्केन की, देन यहाँ पर जो बनेगा वो एल्किल नाइट्राइट फॉर्म होगा। क्लियर है? अगेन हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बाई एमिनो ग्रुप, बाई एमिनो ग्रुप। देखिए सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप, क्लियर करता हूँ पूरा, फिर ये देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इसको अच्छे से देखिएगा। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप से रिएक्शन इसको करवा रहे हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, अब अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लॉन पेयर है, तो बिहेव्स लाइक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोलर सब्सटेंस बनेगा CX बॉन्ड, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, अटैक करेगा एल्किल ग्रुप पर, देन फॉर्मेशन जो होगी वो होगी RNS2, देन हेलोजन रिमूव हो जाएगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी, HX। अब देखो यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है उसने क्या किया, हेलोजन एटम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने पर फॉर्मेशन जो होती है वो 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये प्राइमरी एमीन बिहेव्स लाइक क्या करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अगेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट ऑन एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल, तो देन ये पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो अगेन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन जो होगी हेलोजन एटम रिप्लेस, देन क्या होगा RNH, देन R, देन फॉर्मेशन क्या हुई, HX।
ठीक है। अगेन क्या फॉर्म हुई, सेकेंडरी एमीन फॉर्म हुई, ठीक है, क्या हो गई, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी एमीन है, उसके नाइट्रोजन एटम पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो बिहेव्स लाइक क्या करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अगेन R2NH रिएक्ट ऑन एल्किल हैलाइड, तो ये यहाँ पर टेक विच मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, देन R3N देन HX रिमूवल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा R3N देन HX रिमूवल, और ये फॉर्मेशन क्या होगी, 3 डिग्री एमीन। क्लियर है। अगेन हम इसकी बात करें तो R3N बिहेव्स क्या करेगी, लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और RX देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, देन फॉर्मेशन हो जाएगी R4N+X-, और ये क्वार्टनरी सॉल्ट बनता है, क्वार्टनरी सॉल्ट ऑफ एमीन। क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो, R एंड N R देन R नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, देन हेलोजन एटम। क्लियर है। दिस रिएक्शन नॉन एज द हाफमान अमोनोलाइसिस, हाफमान्स अमोनोलाइसिस। क्लियर है। तो ये नेम रिएक्शन है जो एमीन प्रिपरेशन में यूज्ड करते हैं। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, उसमें हाफमान अमोनोलाइसिस है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, वही क्या करता है, एज ए एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और अगेन क्या करता है, CX बॉन्ड को तोड़ता है। अमोनोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, अमोनिया की प्रेजेंस, यहाँ पर क्या है, अमोनिया की प्रेजेंस। तो अमोनिया की प्रेजेंस में CX बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस। ठीक है। डिस्कवरी या जो आइडेंटिफाई किया था वो साइंटिस्ट हॉफमैन ने किया था, देन इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाफमान अमोनोलाइसिस। CX बॉन्ड क्लीवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनो, दिस प्रोसेस नोन एज द अमोनोलाइसिस। क्लियर है। अब यहाँ पर R की वैल्यू आप रख सकते हो, देन एग्जाम्पल फॉर CH3I, देन यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर CH3 देन CH3, इस तरीके से आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं एल्किल हैलाइड जो शोज करता है, वो रिएक्शंस हैं यहाँ पर। क्लियर है। अगेन हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्यूरीज हो कमेंट बॉक्स में करिए, जिससे हम उनका ईजिली आंसर कर पाए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।